कभी कभी सब कुछ होते हुए भी दिल खाली लगता है। हम किसी के साथ होते हुए भी खुद को तन्हा महसूस करते हैं, जैसे हमारे अंदर कोई हलचल चल रही हो पर हम खुद से ही अनजान हो। हम दूसरों को खुश रखने में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी ही आवाज़ को सुनना भूल जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई रिश्ता आपके सामने होते हुए भी आप तक पहुंचता नहीं, कि कोई मुस्कुराहट आपके होंठों पर होते हुए भी आपके दिल को छूती नहीं? कभी दिल ने कहा होगा बस अब थक गया हूँ, पर जुबान चुप रही होगी। अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है उन इमोशंस की जिनसे हम रोज़ मिलते हैं पर समझ नहीं पाते। ये कहानी है राघव और सौम्या की, और उस सफ़र की जो उन्हें कन्फ्यूजन से क्लैरिटी, गुस्से से सुकून और डर से सच्चे प्यार की ओर ले जाती है। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये एक सोल अवेकनिंग जर्नी है, जहाँ भावनाएं टीचर हैं और दिल सबसे बड़ा हीलर। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी उस मोड़ से जहाँ सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा था। चैप्टर 1। जब जिंदगी ने डास्टक दी। लाइफ नॉक सॉफ्टली येट डीपली। बारिश की वो शाम थी जब राघव ऑफिस से थका कर लौटा था और सौम्या बालकनी में अकेली बैठी थी। उसके हाथ में एक कॉफ़ी का कप था, पर वो नज़रें कहीं दूर थीं, बहुत दूर, शायद खुद में। बीच में कोई बात नहीं हुई थी, पर दूरियां बढ़ गई थीं, बिना वजह, बिना शब्दों के। उसी दिन सौम्या का हाथ एक पुरानी किताब पर पड़ा। वो किताब उसकी पुरानी फ्रेंड ने भेजी थी, डायरी की तरह बंधी हुई। नाम था द एस्टोनिशिंग पावर ऑफ इमोशंस बाय एस्टर एंड जेरी हिक्स। उसने मुस्कुराकर सोचा, इमोशंस का क्या पावर होता है, और फिर पन्ना पलट दिया। पहला ही पेज पर एक लाइन थी, नेगेटिव इमोशंस आर नॉट रॉन्ग, दे आर योर गाइडेंस कॉलिंग यू बैक टू हू यू रियली आर। उसने दोबारा पढ़ा और रुक गई, जैसे किसी ने उसके दिल की बात कह दी हो, जैसे कोई उसे बता रहा हो कि तू टूटी नहीं है, बस तू खुद से दूर हो गई है। उस रात वो पूरी किताब नहीं पढ़ी, पर जो पढ़ा वो उसके भीतर कुछ हल्का कर गया, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे पहली बार किसी ने कहा हो तू ठीक है जैसा तू है। अगली सुबह सौम्या बदली हुई सी थी। वो शांत थी, पर उसका चेहरा हल्का लग रहा था। राघव ने गौर नहीं किया, या किया भी, पर कह नहीं पाया। रात में जब राघव ने देखा कि सौम्या ने अपनी डायरी में कुछ लिखा है, तो उसने चुपके से पढ़ने की कोशिश की। उसमें लिखा था, मैंने खुद को सालों से बस सहा है, आज पहली बार खुद को सुना है, आज पहली बार जाना कि इमोशंस दबाने से नहीं, समझने से हीलिंग होती है। राघव कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसी टेबल पर रखी किताब को देखा और मुस्कुराया। उसने भी पहला पन्ना खोला और वही लाइन फिर सामने आई, इमोशंस आर नॉट रॉन्ग, दे आर गाइडेंस। शायद यही शुरुआत थी उन दोनों की हीलिंग जर्नी की, जहां बातें कम थीं पर समझ बढ़ रही थी, जहां साइलेंस में भी प्यार की हल्की सी आहट थी, जहां एक किताब रिश्तों को जोड़ने की कड़ी बन रही थी। चैप्टर 2। खुद से पहली मुलाकात। सौम्या ने अपनी डायरी बंद कर दी और बालकनी के एक कोने में बैठ गई। हवा हल्की थी, पर उसके अंदर बहुत कुछ भारी था। किताब की वो पहली लाइन बार बार मन में गूंज रही थी, नेगेटिव इमोशंस अ गाइडेंस। उसने सोचा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? इतने सालों से जो गुस्सा, दुख, फ्रस्ट्रेशन जो वो दबाती रही, क्या वो गलत नहीं थे? क्या वो बस उसे दिखा रहे थे कि वो खुद से दूर जा रही है? राघव ने उससे चुपचाप देखा। वो जानता था कुछ बदल रहा है, पर क्या बदलेगा, क्या संभलेगा, उसने खुद से भी नहीं पूछा। अगली सुबह सौम्या ने एक पुराना फोटो एल्बम निकाला, जिसमें शादी के दिन की तस्वीरें थीं। एक मुस्कुराती हुई लड़की जो आज मिरर में उसे नहीं दिखती। उसने वो किताब फिर खोली और एक नए पेज पर लिखा था, When you feel bad, it's not because something is wrong. It's because your inner being knows there is something right that you're missing. सौम्या रुक गई, उसके अंदर जैसे कोई घंटी बजी। मतलब मैं टूट नहीं गई, बस खुद से कट गई हूँ। उसने खुद से पहली बार सॉफ्टली कहा, मैं खुद को फिर से जानना चाहती हूँ। उस दिन पहली बार उसने अपने इमोशंस को रोकने की कोशिश नहीं की। जब गुस्सा आया, उसने लिखा। जब उदासी आई, उसने रोने दिया। जब खालीपन आया, उसने खुद को गले लगाया। और उसी मोमेंट में वो थोड़ा हल्का महसूस करने लगी। राघव ने देखा कि सौम्या पहले से अलग दिख रही थी। आंखों में वो चुप्पी थी जो बस उस इंसान में होती है जो खुद से लड़ना छोड़ चुका हो और बस समझने की कोशिश कर रहा हो। रात को जब दोनों पास बैठे थे तो एक लंबा साइलेंस था, पर अब वो साइलेंस ऑकवर्ड नहीं, हीलिंग जैसा लग रहा था, जैसे वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं थी। सौम्या ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है राघव, मैं पहले समझती थी कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए या मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, पर अब लगता है ये सब मेरे अंदर के बच्चे की आवाज़ थी जो सिर्फ मुझे वापस बुला रहा था। राघव कुछ नहीं बोला, पर उसने सिर हिला दिया और मन में सोचा, शायद मुझे भी इस आवाज़ को सुनना पड़ेगा जिसे मैं सालों से इग्नोर कर रहा हूँ। चैप्टर 3। जब अंदर कुछ टूटता है।
रात का सन्नाटा था, पर राघव के मन में एक भूचाल चल रहा था। सौम्या की बातों ने कुछ ऐसा छेड़ दिया था जिसे वो सालों से अपने अंदर दबा के बैठा था। उसने खिड़की से बाहर देखा। नीचे वही पेड़ था जिसके नीचे कभी उसने सौम्या से पहली बार बात की थी। तुम्हारी हंसी कुछ अलग सी है, यही कहा था उस दिन, पर आज वो हंसी कहीं खो गई थी, और शायद वो राघव भी। राघव ने किताब को उठाया जिसे अब तक सिर्फ सौम्या पढ़ रही थी, और उसके हाथ खुद ही उस पेज पर रुक गए जहां लिखा था, When you feel negative emotion, it's not a flaw, it's feedback। उसने वो लाइन 3 बार पढ़ी और एक भारी सांस ली, क्योंकि उसके अंदर अब बहुत सारी ऐसी आवाज़ें उठ रही थीं जिन्हें वो अक्सर इग्नोर कर देता था। दफ्तर का तनाव, घर की जिम्मेदारियां, खुद से एक्सपेक्टेशंस, और सबसे बड़ी बात, खुश रहने का नाटक। कभी कभी लगता था कि वो एक मशीन बन चुका है जिसे सिर्फ चलना आता है, रुकना नहीं, रोना नहीं, महसूस करना तो बिल्कुल नहीं। उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में ठीक हूँ? और जवाब में एक चुप्पी आई, पर इस बार वो चुप्पी डराने वाली नहीं थी, वो एक सच्चाई थी। उसी चुप्पी में उसकी आंखें भर आईं। पहली बार बिना किसी शेम के, बिना किसी रीजन के, वो बस रोया। सौम्या ने उसे देखा और पास आकर चुपचाप बैठ गई। दोनों ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी सांसों की लय एक जैसी हो गई। राघव ने धीमे से कहा, मैंने हमेशा खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश की, पर शायद उसी में सबसे ज्यादा कमजोर होता गया। सौम्या ने उसका हाथ थामा। स्ट्रॉन्ग वही होता है जो टूटने की हिम्मत रखे। राघव की आंखें झुक गईं और होंठों से निकला, मैं डर गया था सौम्या, खुद से। सौम्या बोली, अब जब डरने की बात खत्म हो गई है तो चलो खुद से फिर से मिलते हैं। राघव ने सिर हिलाया, और पहली बार उसे वो किताब नहीं, खुद की जिंदगी पढ़ने जैसा लग रही थी। अध्याय 4, जब बच्चा रोता है। राघव अब थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था, पर यह हल्कापन बस शुरुआत थी, क्योंकि अंदर अब भी कई ऐसे पल थे जो सिर्फ भुला दिए गए थे, समझे नहीं गए थे। एक दिन सौम्या ने चुपचाप राघव के सामने एक और पन्ना खोल दिया। उस पन्ने पर लिखा था, आप अपने अंदर के उस बच्चे को क्या कहना चाहेंगे जो कभी अपना दर्द बयां नहीं कर पाया। राघव ने उस पन्ने को देखा और कुछ समय तक कुछ नहीं कहा। फिर उसकी आंखों में वो छोटा राघव उभर आया जो कभी माँ के गले लगकर रोता था और फिर चुप हो जाता था, क्योंकि घर में रोता हुआ बेटा अच्छा नहीं लगता था किसी को। उसने अपने दिल से कहा, मुझे माफ़ करना छोटे राघव, मैंने तुझे कभी पूरी तरह से महसूस नहीं करने दिया। तेरे आंसुओं को कमजोरी कहा और तेरी मुस्कान के पीछे छुपी चीखों को कभी समझा ही नहीं। सौम्या ने उसकी आंखों में वो नरमपन देखा जो सिर्फ टूटने के बाद ही आता है, और उसने कहा, शायद हम सब के अंदर एक ऐसा बच्चा होता है जो बस चाहता है कि कोई उसका हाथ थाम ले, बिना शर्त के। राघव ने पूछा, तेरे अंदर भी है क्या ऐसा कोई? सौम्या ने सिर हिला दिया और एक कोरा कागज उसके हाथ में दे दिया। मैं लिखती हूँ रोज उसके लिए, जो मेरे अंदर की छोटी सौम्या है, जो कभी समझी नहीं गई, बस दूसरों की खुशी के लिए चलती गई। उस दिन दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, बस लिखा, एक दूसरे के पास बैठकर लिखा। और वो लम्हा किसी थेरेपी से कम नहीं था, जहाँ शब्दों में कुछ छुपा नहीं था, बस सच्चाई थी, बस उनका था। उस रात राघव ने पहली बार अपने पिता के बारे में लिखा और सौम्या ने अपने बचपन के पहले टूटे खिलौने के बारे में। दोनों ने जाना कि हीलिंग कभी एक बार में नहीं होती, वो तो एक सफ़र होता है जहां हर मोड़ पर आप अपने अंदर के किसी नए पहलू से मिलते हो। सौम्या ने लिखा, तुम ठीक हो छोटी सौम्या, तुम गलत नहीं थी। तुम्हारा ज्यादा महसूस करना, तुम्हारा जल्दी टूट जाना, ये सब तुम्हारी खूबसूरती थी। राघव ने लिखा, मैं हूँ तेरे साथ छोटे राघव, अब मैं तुझे कभी चुप नहीं कराऊंगा। रो ले, हंस ले, जी ले। और जब दोनों ने अपने लिखे शब्दों को बंद कर दिया तो खामोशी में एक अजीब सा सुकून था, जैसे दिल ने पहली बार अपना हाल किसी को बताया हो और सामने वाले ने बिना टोके बस पूरा महसूस किया हो। अगले दिन सुबह सौम्या ने कहा, अब हम तैयार हैं। राघव ने पूछा, किस चीज के लिए? सौम्या मुस्कुराई, अपनी असली कहानी जीने के लिए। अध्याय 5, जब सवाल खुद से होते हैं। राघव सुबह की खिड़की से बाहर देख रहा था। बाहर मौसम शांत था, पर अंदर कुछ हलचल मच रही थी, जैसे किसी ने उसके दिल के पुराने पन्नों को दोबारा पलटना शुरू कर दिया हो। सौम्या पास आए, उसके हाथ में वही किताब थी जिसने अब उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी थी। उसने कहा, आज का अध्याय कहता है, जो सवाल तुम दूसरों से पूछते हो वो असल में तुम्हारे अंदर से उठते हैं, अपने ही जवाब को बाहर टटोलते हैं। राघव कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, क्या मैंने कभी सच में खुद से सवाल किया? क्यों हमेशा वैलिडेशन दूसरों से चाहता रहा? क्यों ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरी खुद की परिभाषा क्या है? उसके दिमाग में पुराने लम्हे घूमने लगे। स्कूल का वो दिन जब टीचर ने कहा था, तुम कमजोर हो, कॉलेज की वो लड़की जिसने कहा था तुम बोरिंग हो, और शादी के बाद वो पल जब उसने महसूस किया
कि शायद वो खुद को खो चुका है। सौम्या ने कहा, जब तक हम दूसरों की बातों को सच मानते रहेंगे तब तक हम अपनी असली आवाज़ सुन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर कोई बस अपना ही डर हम पर थोप रहा होता है। राघव की आंखें भर आईं, पर इस बार वो आंसू डर के नहीं थे, वो तो एक समझदारी का हिस्सा थे। जैसे दिल कह रहा हो, शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। उसने एक कागज़ निकाला और खुद से सवाल लिखने शुरू किए। कौन हूँ मैं, क्या चाहता हूँ, किससे डरता हूँ, किसे माफ़ नहीं कर पाया, क्या मैं खुद को स्वीकार कर पाया। सौम्या पास बैठी थी, उसने कोई सवाल नहीं पूछा, बस राघव की लिखावट देखती रही, क्योंकि जब कोई इंसान खुद से बात करना शुरू कर दे तो बाहर के शब्दों की ज़रूरत नहीं रहती। राघव ने पूछा, तूने कब खुद से सवाल करने शुरू किए थे। सौम्या मुस्कुरा दी, जब मैंने पहली बार खुद को शीशे में बिना मेकअप के देखा था और अपने चेहरे से नफरत की जगह प्यार महसूस किया था। राघव ने कहा, मैं भी अब खुद से बात करूंगा, रोज़ करूंगा, और जवाब मिलने का इंतज़ार नहीं करूंगा, बस बात करूंगा, क्योंकि शायद जवाब सवाल में ही छुपा होता है। उस दिन पहली बार राघव को अपनी आवाज़ में सुकून मिला। कोई चिंता नहीं, कोई दबाव नहीं, बस खुद के साथ होने का एहसास था। रात में जब दोनों सोने लगे तो राघव ने धीमे से कहा, कल किस अध्याय पर काम करेंगे। सौम्या ने किताब को छूते हुए कहा, कल दिल की भाषा पढ़ेंगे, जिसे शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। अध्याय 6, जब दिल बोलता है। सुबह की रोशनी खिड़की से धीरे धीरे कमरे में उतर रही थी। सौम्या खामोश बैठी थी, उसके हाथ में वही किताब थी, पर आज उसने कोई अध्याय नहीं खोला, बस अपनी हथेली पर उंगलियों से कुछ लिखती रही, जैसे शब्दों से नहीं, दिल से कुछ कहना चाह रही हो। राघव पास आया, उसने देखा कि सौम्या मुस्कुरा रही है, पर उसकी आंखें थोड़ी भीगी थीं। उसने पूछा, क्या हुआ। सौम्या बोली, आज दिल कुछ कह रहा है, पर शब्द नहीं मिल रहे। राघव ने कहा, शब्दों की ज़रूरत नहीं होती न जब दिल सच में बोल रहा हो। फिर दोनों चुप हो गए, जैसे कमरे की खामोशी में कुछ चल रहा था जो बस महसूस किया जा सकता था। राघव ने धीरे से सौम्या का हाथ पकड़ा और कहा, शायद मैं समझता था कि भावनाएं सिर्फ रोने या गुस्सा करने तक होती हैं, पर अब लगता है ये तो एक भाषा है जिसे हर कोई नहीं पढ़ सकता। सौम्या ने कहा, हम जब अपने दिल को सुनना शुरू करते हैं तब हमारी दुनिया बदल जाती है, क्योंकि हम फिर रिएक्ट नहीं करते, हम रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं। राघव ने पूछा, और ये फ़र्क क्या होता है। सौम्या बोली, रिएक्शन डर से आता है और रिस्पॉन्स समझ से। एक दौड़ता है, दूसरा रुककर महसूस करता है। उस दिन दोनों ने बिना ज़्यादा बोले बस अपने दिल की धड़कनों को सुना, जैसे दो इंसान नहीं, दो आत्माएं एक ही लय में चल रही हों। राघव ने कहा, जब मैं गुस्से में होता हूँ तो अंदर से घुटन होती है, पर जब मैं उसे स्वीकार करता हूँ तो वो खुद ही पिघलने लगता है। सौम्या ने कहा, इसी को तो भावनाओं की शक्ति कहते हैं। तू उन्हें दबाएगा तो वो तोड़ेगी, पर महसूस करेगा तो वो सिखाएगी। राघव ने किताब को उठाया और पहली बार उसने किताब को अपने सीने से लगा लिया, जैसे कोई पुराना दोस्त हो जिसने उसकी बात बिना बोले ही समझ ली हो। उसने कहा, मुझे अब समझ में आ रहा है कि सिर्फ बोलने से रिश्ते नहीं बनते, बल्कि सुनने से, और सबसे पहले हमें अपने दिल की सुननी होती है। सौम्या ने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर वो चमक थी जो आत्म समझ से आती है, और उसने कहा, आज तेरा दिल बोल रहा है और मैं सुन रही हूँ। उस रात दोनों ने कोई शब्द नहीं कहे, बस एक दूसरे का हाथ थाम कर बैठे रहे, जैसे दो दिल बिना आवाज़ के सारी बातें कर चुके हों। अध्याय 7, जब डर समझ में आने लगा। उस दिन सौम्या ने अचानक एक सवाल पूछा, राघव, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसा हिस्सा है जिसे तुम खुद भी नहीं समझ पाए। राघव चुप हो गया, खिड़की के बाहर देखता रहा और धीमे से बोला, हाँ लगता है, कभी कभी डर ऐसा होता है जैसे कोई अनजाना अंधेरा। सौम्या ने उसका हाथ पकड़ा, उसने कहा, ये डर हमारी गलती नहीं है, ये तो बस हमारे भीतर की कोई भूली हुई बात होती है जो सुनी जाना चाहती है। उन्होंने किताब में उस दिन का चैप्टर पढ़ा, वहाँ लिखा था, जब तुम अपने डर को समझने लगते हो तब वह तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ काम करने लगता है। राघव की आंखों में नमी थी, उसने कहा, मैं हमेशा अपने डर से भागता रहा, कभी ये सोचा ही नहीं कि उसे भी सुना जा सकता है। सौम्या ने मुस्कुराकर कहा, अब समय है उस डर को अपना दोस्त बनाने का। उसी दिन से उन्होंने एक नोटबुक बनाई जिसमें रोज़ अपनी फीलिंग्स लिखते, दर्द, दुख, गुस्सा, सब कुछ, बिना छिपाए, बिना शर्म के। धीरे धीरे राघव को लगने लगा कि वो सच में हल्का महसूस कर रहा है, और यही था उनके हीलिंग का अगला कदम। अध्याय 8, जब खुद से मुलाकात हुई। अब कई हफ्ते बीत चुके थे। सौम्या और राघव की वो छोटी छोटी बैठकों से निकली बातें अब उनके दिल की ज़मीन पर गहराई से जम चुकी थीं। हर भावना को समझते समझते अब वे खुद को महसूस करने लगे थे। एक दिन राघव ने सौम्या से कहा, अब जब कोई गुस्सा आता है तो मैं डर नहीं जाता,
अब मैं जानता हूँ कि वो भी कुछ कहने आया है। शायद वो मेरी भूली हुई कोई बात है जो फिर से मेरा साथ चाहती है। सौम्य मुस्कुराए। उसने कहा, हाँ, हम जितना बाहर की दुनिया को ठीक करने में लगे रहते हैं, असल में उतना ही हमें अंदर झांकने की ज़रूरत होती है। उन्होंने उस दिन किताब का आखिरी हिस्सा पढ़ा जहाँ लिखा था, हर भावना तुम्हारी आत्मा की एक भाषा है, उसे दबाओ मत, उसे सुनो, क्योंकि वहीं से तुम्हारी सबसे सच्ची पहचान शुरू होती है। उस शाम उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और पहली बार ऐसा लगा जैसे वे एक दूसरे को नहीं बल्कि खुद को देख रहे हों। अब कोई सवाल बाकी नहीं था, ना कोई जवाब, बस एक शांति थी जो भीतर से उठ रही थी, एक स्वीकृति, एक अपनापन जो किसी शब्द में नहीं था पर हर खामोशी में बोल रहा था। वे समझ चुके थे कि जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी बस एक किताब और उसे सच में समझने की हिम्मत चाहिए होती है। अब वे नए इंसान नहीं बने थे, पर अब वे खुद से दूर नहीं थे, और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव था। अगर ये कहानी आपको कुछ महसूस करवा गई हो तो अपने दिल की आवाज़ को मत दबाए। इन्हीं सच्ची भावनाओं से जुड़ी और कहानियों के लिए बुक गायन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जहां हर कहानी आपकी अपनी सी लगती है दिल। अगर आपने भी कभी अपने इमोशंस के साथ बैठकर खुद को समझने की कोशिश की हो, या कभी ऐसा कोई मोड़ आया हो जिंदगी में जहां आपने डर को समझा और खुद से दोबारा जुड़ने की हिम्मत की, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और की हीलिंग बन सकती है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।